हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाम अनीस है और आप देख रहे हैं वोकैब बिल्डर। एज यू नो, थ्रू दिस चैनल यू विल लर्न लैटिन एंड ग्रीक रूट वर्ड्स, प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। दोस्तों, आज जो हम रूट वर्ड पढ़ेंगे इसकी दो स्पेलिंग शेप है, यानी कैंट और चैंट। ये एक लैटिन रूट वर्ड है जिसके मीनिंग है सिंग यानी गाना, सिंगिंग, और सॉन्ग। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और इस रूट वर्ड से बनने वाला पहला वर्ड देखते हैं वो क्या है। पहला वर्ड आपके सामने है। ये एक बहुत ही कॉमन वर्ड है, एक्सेंट। ये नाउन भी है और वर्ब भी है। एक्सेंट कंसिस्ट ऑफ टू मॉर्फीम। फर्स्ट वन है प्रीफिक्स एडी। दोस्तों, आइए पहले प्रीफिक्स एडी को क्लियर करते हैं। ये एक लैटिन प्रीफिक्स है जिसकी मीनिंग है टू यानी तरफ, और डायरेक्शन टूवर्ड सिम की तरफ, एक सिम की तरफ, एंड एडिशन टू एक इजाफा करना, नियर यानी करीब। दोस्तों, ये प्रीफिक्स याद रखें, अपनी शेप को रूट वर्ड के पहले वर्ड के साथ एडजस्ट करेगा और इसके भी चंद असूल हैं। ये बहुत ही आसान है, मैं अगली स्लाइड में आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा। इस पर तो एक कंप्लीट वीडियो दरकार है, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। पहले एक्सेंट के कंप्लीट मीनिंग जानते हैं। कंप्लीट मीनिंग अब आपके सामने है। Distinctive way of pronunciation or language, especially one associated with particular country, area और social class। हमारी जबान में होंगे तलफ्फुज, लहजा, जोर देना या बोली। दोस्तों, जरा गौर करें, रूट वर्ड कैंट के मीनिंग होंगे सिंग, सिंगिंग और सॉन्ग के हैं, और वर्ड एक्सेंट के मीनिंग हमारी जबान में लह और जा से आ रहे हैं, यानी अल्फाज का उतार चढ़ाव। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम गाना गाते हैं। दोस्तों, कुछ सिनोनिम्स आपके सामने हैं। पहला है टोन यानी सुर, आवाज, स्पीच गुफ्तगू करना, एलोकेशन बोलने का फन या फन तकरीर, प्रोनंसिएशन लबो लहजा, अल्फाज अदा करने का तरीका। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और प्रीफिक्स एडी को क्लियर करते हैं। कंप्लीट डेफिनेशन आपके सामने है। पहला वर्ड है अकाउंट। दोस्तों, जैसी रूट वर्ड सी से शुरू हुआ तो इसने एडी ने अपनी शेप को एडजस्ट किया, किसके साथ? सी के साथ। तो ये वर्ड बन गया अकाउंट। दूसरा वर्ड है एडमिट। दोस्तों, एडी का प्रीफिक्स याद रखें, ये लिख लीजिए आप कि जब भी रूट वर्ड एम से शुरू होगा ये अपनी शेप को चेंज नहीं करेगा। दोस्तों, तीसरा वर्ड है एडजस्ट। एडजस्ट के अंदर जो वर्ड है जस्ट, ये एक रूट वर्ड है। जैसे ही प्रीफिक्स एडी लगाया तो यहां पर भी एडी का प्रीफिक्स अपनी शक्ल को चेंज नहीं करेगा। दोस्तों, अगर रूट वर्ड एफ से शुरू हो रहा होगा तो ये अपनी शक्ल को एएफ कर देगा। जी से शुरू हो रहा होगा तो ये अपनी शक्ल को एजी कर देगा। इसी तरीके से एस से शुरू हो रहा होगा तो अपनी शक्ल को ये एएस कर लेगा। दोस्तों, जब भी आप इसके ऊपर बनने वाली कंप्लीट वीडियो को देख लेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट इससे मुतालिक क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं एक नए वर्ड की तरफ। नया वर्ड आपके सामने है। ये वर्ड है एक्सेंचुअल। ये एक एडजेक्टिव है जो कि हमें सफिक्स एल बता रहा है। एक्सेंचुअल कंसिस्ट ऑफ थ्री मॉर्फीम्स, वन प्रीफिक्स, वन रूट वर्ड एंड वन सफिक्स। सफिक्स एल को हम अपनी पिछली वीडियोस में भी क्लियर कर चुके हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और एक्सेंचुअल के कंप्लीट मीनिंग जानते हैं वो क्या है। मीनिंग आपके सामने है। रिलेटिंग टू और इन्वॉल्विंग एक्सेंट और स्ट्रेस इन स्पीच, हमारी जबान में हुए जोर देना या ताकीद से मुताल्लिक। सफिक्स एल को क्लियर करने का सिलसिला जारी है और अब ये कौन से नए रूट वर्ड्स के आखिर में आ रहा है, आइए देखते हैं। कंप्लीट डेफिनेशन आपके सामने है। पहला वर्ड हैगा प्रोफेशनल। प्रोफेशनल के मीनिंग है पेशेवर या माहिर के। वर्ड प्रोफेशनल कंसिस्ट ऑफ फोर मॉर्फीम्स। फर्स्ट वन है प्रो। प्रो एक लैटिन प्रीफिक्स है जिसके मीनिंग है बिफोर के। FESS, फेस एक लैटिन रूट वर्ड है जिसके मीनिंग है एक्नॉलेज के। ION जो है एक सफिक्स हैगा जो कि हमेशा नाउन बनाता है। जैसे इसके साथ AL का सफिक्स लग गया तो इसने इसको नाउन से एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर दिया। और हमें एल के मीनिंग तो पहले ही पता है, रिलेटिंग टू और पर्टेनिंग टू कहेंगे। दूसरा वर्ड है ऑफिशियल। ऑफिशियल की मीनिंग है अहद या खिदमत से मुतालिक। रूट वर्ड ऑफिस आ रहा है जो कि एक लैटिन रूट वर्ड है जिसके मीनिंग होंगे
ऑफिस के। IAL का सफिक्स लग गया जिसकी मीनिंग रिलेटिंग टू या पर्टेनिंग टू यानी मुतालिक। तो जैसे मैंने आपको इस वर्ड की मीनिंग बताया था, खिदमत से मुतालिक। तीसरा वर्ड है टेरिटोरियल। टेरिटोरियल की मीनिंग है इलाकाई या इलाके से मुतालिक। वर्ड टेरिटोरियल कंसिस्ट ऑफ 3 मॉर्फिम्स। वन रूट वर्ड यानी टेरी। टेरी एक लैटिन रूट वर्ड है जिसके मीनिंग है अर्थ, लैंड या ड्राई लैंड। दूसरा है एटर। एटर का यहां से सिर्फ एक गायब है और एटर की मीनिंग हमें पहले ही पता है, ये हमेशा मैस्कुलिन नाउन बनाता है यानी ताकत के जरिए। आईएल का सफिक्स लग गया तो ये वर्ड बन गया टेरिटोरियल। जैसे मैंने आपको इस वर्ड की मीनिंग बताई, इलाकाई या इलाके से मुतालिक। चौथा वर्ड है मोनोलिंगुअल। मोनोलिंगुअल की मीनिंग है जबान से मुतालिक। मोनो एक प्रीफिक्स है जिसके मीनिंग है वन के। लिंगो, लिंगो एक लैटिन रूट वर्ड है जिसके मीनिंग है लैंग्वेज के। एल लगा दिया तो क्या हुआ, पर्टेनिंग टू और रिलेटिव यानी मुतालिक। तो क्या हुआ, मोनोलिंगुअल हो गए, एक जबान से मुतालिक। दोस्तों आगे बढ़ते हैं एक नए वर्ड की तरफ। नया वर्ड आपके सामने है, ये वर्ड है एक्सेंचुएट। ये एक वर्ब है जो कि सफिक्स 8 हमें बता रहा है। सफिक्स 8 को भी हम पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। लैटिन सफिक्स है जिसके मीनिंग है टू डू करना, टू मेक बनाना, टू एक्ट अपॉन अमल करना, टू डू समथिंग विद किसी के साथ कुछ करना, किसी चीज के साथ कुछ करना। आइए एक्सेंचुएट के कंप्लीट मीनिंग जानते हैं, वो क्या है। कंप्लीट मीनिंग आपके सामने है। टू स्ट्रेस, सिंगल आउट एज इंपॉर्टेंट। दूसरे है मेक मोर नोटिसेबल और प्रोमिनेंट। हमारी जबान में हो जाएंगे किसी चीज को नोटिसेबल बनाना, प्रोमिनेंट बनाना, यानी हमारी जबान में हो जाएंगे जोर देना, ताकीद करना। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सफिक्स 8 को देखते हैं वो और अब कौन से रूट वर्ड के आखिर में आ रहा है। कंप्लीट डेफिनेशन आपके सामने है। स्क्रीन पर मौजूद चारों वर्ड्स वर्ब हैं। पहला वर्ड हैगा लिबरेट। लिबरेट की मीनिंग है आजाद करना। बट लिबरेट कंसिस्ट ऑफ 2 मॉर्फिम। पहला है लिबर। लिबर कहते हैं एक लैटिन रूट वर्ड है जिसके मीनिंग है फ्री। 8 का सफिक्स लगा दिया जिसके मीनिंग हमें पता है करने के या बनाने के आते हैं। तो यहां आ रहा है लिबरेट। लिबरेट मीन्स जैसे मैंने आपको बताया था आजाद करना। दूसरा वर्ड आ रहा है इवैक्यूएट। इवैक्यूएट कहते हैं खाली करने को। इवैक्यूएट कंसिस्ट ऑफ 3 मॉर्फिम्स। पहला है प्रीफिक्स ई जिसके मीनिंग है कंप्लीटली और आउट के। वैक्यू आ रहा है। वैक्यू एक लैटिन रूट वर्ड है जिसके मीनिंग है एम्प्टी यानी खाली। 8 का सफिक्स लग गया तो ये वर्ड बन गया इवैक्यूएट यानी खाली करना। तीसरा वर्ड है नॉमिनेट। नॉमिनेट के कंप्लीट मीनिंग है नामजद करना। बट नॉमिनेट कंसिस्ट ऑफ 2 मॉर्फिम्स। पहला है नॉमी। नॉमी एक लैटिन रूट वर्ड है जिसके मीनिंग है नेम के। और जैसा कि इस वर्ड के अंदर आ रहा है किसी का नाम देना या किसी को नामजद करना। चौथा वर्ड है नेविगेट। नेविगेट के मीनिंग आते हैं सफर करना। वर्ड नेविगेट कंसिस्ट ऑफ 2 मॉर्फिम। पहला है लैटिन रूट वर्ड जिसके मीनिंग है शिप या शिप्स या सेलर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं एक नए वर्ड की तरफ। नया वर्ड आपके सामने है। ये वर्ड है एक्सेंचुएशन। ये एक नाउन है जो कि सफिक्स एशन हमें बता रहा है। एक्सेंचुएशन कंसिस्ट ऑफ 3 मॉर्फिम्स। दोस्तों हम इन तीनों मॉर्फिम्स के मीनिंग पहले से जानते हैं। सफिक्स एशन को एक बार फिर जरा सा क्लियर कर लेते हैं। मीनिंग है इसके एक्शन यानी अमल, टू एक्ट अमल, फेल या काम, प्रोसेस तरीकाकार या जारी रहना, स्टेट और कंडीशन हालत या कैफियत, और रिजल्ट ऑफ डूइंग समथिंग किसी चीज का रद्द-ए-अमल होने या कुछ करने का नतीजा। आइए एक्सेंचुएशन के कंप्लीट मीनिंग देखते हैं वो क्या है। कंप्लीट मीनिंग आपके सामने है। द यूज और एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेसेस ऑन सर्टेन सिलेबल्स इन वर्ड्स वेल स्पोकन और रिटन। हमारी जबान में जोर डालकर इजहार करना या ताकीद करना। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सफिक्सेशन को देखते हैं अब ये मजीद और कौन से रूट वर्ड के आखिर में आ रहा है। कंप्लीट डेफिनेशन आपके सामने है। दोस्तों पिछली स्लाइड में हमने ये चारों वर्ड देखे थे जबकि वो वर्ब थे, यहां एज अ नाउन इस्तेमाल हो रहे हैं। पहला वर्ड है कि लिबरेशन। पहले हमने पढ़ा था लिबरेट। लिबरेट की मीनिंग थे आजाद करना। यहां जैसी एशन का सफिक्स लग गया तो ये वर्ड बन गया आजादी का अमल यानी लिबरेशन। पहले हमने पढ़ा था इवैक्यूएट। इवैक्यूएट था खाली करना। यहां वर्ड आ रहा है इवैक्यूएशन। इवैक्यूएशन की मीनिंग है खाली करने का अमल। पहले हमने पढ़ा था नॉमिनेट। नॉमिनेट था नामजद करना। यहां वर्ड आ रहा है नॉमिनेशन यानी नामजदगी का अमल, नाम रखाई। पहले हमने पढ़ा नेविगेट यानी सफर करना। का तयन करना, यह नेविगेशन
यहां इसके मीनिंग में सिम्त शनासी या सिम्त शनासी का अमल। दोस्तों आगे बढ़ते हैं एक नए वर्ड की तरफ। नया वर्ड आपके सामने है, ये वर्ड है एक्सेंटस। एक्सेंटस कंसिस्ट ऑफ थ्री मॉर्फीम्स, सफिक्स, इज्म और इजमिस आ रहा है, जो कि हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसके मीनिंग है बिलीव इन यानी अकीदा या भरोसा, प्रैक्टिस ऑफ मशक करना, दोहराना। ये सफिक्स इज्म ज्यादातर मजहबी अकायद, अकीदे या इबादत के लिए इस्तेमाल होता है। आइए एक्सेंटस के कंप्लीट मीनिंग जानते हैं क्या है। कंप्लीट मीनिंग आपके सामने, इज अ स्टाइल ऑफ अ चर्च म्यूजिक दैट एम्फसाइजेस स्पोकन वर्ड्स, यानी हमारी जबान में इसके मीनिंग हो गए चर्च मौसीकी का एक अंदाज जो बोलने वाले लफ्ज पर जोर देता हो, टोन या मेलोडी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं नए वर्ड की तरफ। नया वर्ड आपके सामने है, ये वर्ड है कैनर। कैनर एक नाउन है, इसमें कोई भी प्रीफिक्स या सफिक्स नहीं है, सिर्फ अपने रूट वर्ड से आ रहा है। थोड़ी सी स्पेलिंग चेंज है, जो कि जब आप एटामोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा ये मुख्तलिफ जमानों और जबानों से होती हुई इस शक्ल में पहुंची है। अगर हम इस वर्ड की एटामोलॉजी देखें तो हमें इसकी ज्यादा डिटेल नजर नहीं आएगी, और ना ये नॉर्मल डिक्शनरीज में ये वर्ड आपको मिलेगा। बहरहाल हम इस वर्ड के कंप्लीट मीनिंग देखते हैं, वो क्या है। कंप्लीट मीनिंग आपके सामने है, मेलोडी और स्वीट सिंगिंग, हमारी जबान में सुरीला गाना। आगे बढ़ते हैं और एक नए वर्ड की तरफ। नया वर्ड आपके सामने है, ये वर्ड है कैनोरस। ये एक एडजेक्टिव है जो कि सफिक्स ओ यूएस हमें बता रहा है। आइए सफिक्स ओ यूएस को एक बार फिर क्लियर करते हैं। एक लैटिन सफिक्स है जिसके मीनिंग है फुल ऑफ, यानी भरपूर, भरा हुआ, हैविंग द क्वालिटीज ऑफ, खुसूसियात का हामिल। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और कैनोरस के कंप्लीट मीनिंग देखते हैं वो क्या है। कंप्लीट मीनिंग आपके सामने है, सिंगिंग, मेलोडियस, हारमोनियस, रेजोनेंट, रिंगिंग, हमारी जबान में हुए सुरीला यानी सुर से भरा हुआ। चंद सिनोनिम्स आपके सामने हैं। पहला है म्यूजिकल, दूसरा है यूफोनियस, यूफोनियस कहते हैं कानों को भला लगने वाला। तीसरा है मेलिफुलस यानी रसीला, रस भरा। चौथा है हारमोनियस, हारमोनियस कहते हैं शीनी या हमांग को। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सफिक्स ओ यूएस को मजीद क्लियर करते हैं कि यह और कौन से रूट वर्ड्स के आखिरी में आ रहा है। कंप्लीट डेफिनेशन आपके सामने है। स्क्रीन पर मौजूद चारों वर्ड्स एडजेक्टिव हैं, क्योंकि हमें पता है कि ओ यूएस का सफिक्स हमेशा एडजेक्टिव ही बनाएगा। पहला वर्ड है एनवियस। एनवियस के मीनिंग हैंगे जलने वाला, हासिद या हसद करने वाला। एनवियस कंसिस्ट ऑफ थ्री मॉर्फीम्स। पहला है ईएन। ईएन एक प्रीफिक्स है जिसके मीनिंग है इनटू के। रूट वर्ड आ रहा है वीआई जिसके मीनिंग है टू सी, ये एक लैटिन रूट वर्ड है। ओ यूएस का सफिक्स आ गया तो इस वर्ड के कंप्लीट मीनिंग बन गए जलने वाला, हासिद या हसद करने वाला। हासिद और हसद करने वाला वो होता है जो कि हमारे पास किसी अच्छी चीज को देखकर जल रहा होता है। दूसरा वर्ड है मेटिकुलस। मेटिकुलस कहते हैं बारीक बीन, बेइंतहा मोहतात। मेटिकुलस वर्ड जो है कंसिस्ट ऑफ टू मॉर्फीम्स। पहला है लैटिन रूट वर्ड मेटिकुल जिसके मीनिंग है फियर यानी डर, टिमिड यानी डरपोक। दोस्तों जब हम कोई बारीक बीन का काम करते हैं तो बड़े एहतियात के साथ करते हैं। इस रूट वर्ड से इस वर्ड की जो मीनिंग बनने है वो बारीक बीन और बेइंतहा मोहताज यूं है कि जो शख्स भी बहुत ही नजाकत का या बारीक बीनी का काम करता है तो वो बहुत डरा हुआ होता है और बहुत मोहतात होता है कि कहीं काम खराब ना हो जाए। तीसरा वर्ड है ऑब्वियस। ऑब्वियस के मीनिंग है साफ, वाज़े और यकीनी के। ऑब्वियस कंसिस्ट ऑफ थ्री मॉर्फीम्स। पहला है ओबी, एक रूट वर्ड है जिसके मीनिंग है अगेंस्ट के। फिर दूसरा वर्ड आ रहा है वीआई का। ये वीआई ऊपर वाले वीआई से बहुत मुख्तलिफ है। ये दूसरा रूट वर्ड है, एक लैटिन रूट वर्ड है जिसके मीनिंग है पाथ और वे के। इससे बड़े कॉमन वर्ड बनते हैं। बहरहाल यहाँ पे जैसे ही ओ यूएस का सफिक्स लगा दिया तो ये वर्ड बन गया ऑब्वियस। ऑब्वियस कहते हैं वाज़े और यकीनी और साफ के, यानी जिस रास्ते पर हम हैं वो इंतहाई साफ सुथरा है और वाज़े और यकीनी है। चौथा वर्ड है ऑर्डरस। ऑर्डरस की मीनिंग है खुशबूदार या महकने वाला। ऑर्डरस कंसिस्ट ऑफ टू मॉर्फीम्स। पहला ऑर्डर। ऑर्डर एक लैटिन रूट वर्ड है जिसके मीनिंग है स्मेल के। ओ यूएस का सफिक्स लगा दिया
तो ये वर्ड बन गया ऑडरस, जिसकी मीनिंग है खुशबूदार या महकने वाला। ओएस का सफिक्स जैसे ही इस रूट वर्ड ऑर्डर के साथ मिला, जिसकी मीनिंग है स्मेल के, तो क्या हुआ, फुल ऑफ आ रहा है, यानी यहां से इसकी मीनिंग ना फुल ऑफ के आ रहे हैं, यानी भरा हुआ। दोस्तों आगे बढ़ते हैं एक नए वर्ड की तरफ। नया वर्ड आपके सामने है, ये वर्ड है कैंट। इसमें कोई भी प्रीफिक्स या सफिक्स नहीं है, अपने मेन रूट वर्ड से आ रहा है। मेरे ख्याल से अब आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि एक कंप्लीट वर्ड जो है वो एक प्रीफिक्स प्लस एक रूट वर्ड के साथ भी हो सकता है, कई प्रीफिक्सेस और एक रूट वर्ड हो सकता है, एक प्रीफिक्सेस और कई रूट वर्ड हो सकते हैं जो कि एक कंप्लीट वर्ड हो सकता है। दूसरा, दो रूट वर्ड हो सकते हैं जो एक कंप्लीट वर्ड बनाएंगे। तीसरा, सिंगल रूट वर्ड से भी एक वर्ड बन सकता है, जैसे कि ये वर्ड कैंट हैगा। प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस मिलकर भी एक कंप्लीट वर्ड बना सकते हैं। दोस्तों बहरहाल आगे बढ़ते हैं और कैंट के कंप्लीट मीनिंग जानते हैं। कंप्लीट मीनिंग अब आपके सामने है। अ पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ लैंग्वेज। दोस्तों कैंट एक ऐसी लैंग्वेज को कहते हैं जो कि खुफिया जबान में इस्तेमाल हो सकती है, और वो किसी ग्रुप की हो सकती है, किसी खुफिया एजेंसी की हो सकती है, जिसको हम कोड वर्ड्स वगैरह में कहते हैं। तो कैंट जो है बेसिकली वर्ड जो है उसी से ताल्लुक है। सिनोनिम्स आपके सामने हैं। पहला है स्लैंग। स्लैंग कहते हैं चोरों और बदमाशों की बोली, बाजारी जबान या गाली। दूसरा है जार्गन। जार्गन कहते हैं खुफिया जबान, चोरों की खास जबान। दोस्तों आगे बढ़ते हैं एक और वर्ड की तरफ। नया वर्ड आपके सामने है, ये वर्ड है कैंटोट्राइज। ये एक नाउन है जो कि सफिक्स ट्राइस हमें बता रहा है। पहले सफिक्स ट्राइस को क्लियर करते हैं। सफिक्स ट्रिक्स की ये दूसरी स्पेलिंग शेप है। लैटिन सफिक्स है जिसके मीनिंग है वुमेन और फीमेल के। ये सफिक्स को हम पिछली वीडियोस में भी पढ़ चुके हैं और क्लियर कर चुके हैं। क्योंकि इस सफिक्स को हम पहले भी क्लियर कर चुके हैं और मैंने आपको पहले भी बताया था कि सफिक्स ट्रिक्स जो है बहुत कम इस्तेमाल होता है। इसकी जगह पे ई डबल एस का सफिक्स इस्तेमाल होता है अगर किसी वर्ड को मेल से फीमेल में तब्दील करना हो। मेरे ख्याल में आप इस वर्ड के कंप्लीट मीनिंग कर भी चुके होंगे, फिर भी मैं आपको इस वर्ड के कंप्लीट मीनिंग्स बता देता हूं। आप प्रोफेशनल फीमेल सिंगर, हमारी जबान में हुए गुलकारा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं एक नए वर्ड की तरफ। नया वर्ड आपके सामने है, ये वर्ड है कैंटो। ये भी एक नाउन है, इसमें भी कोई प्रीफिक्स और सफिक्स नहीं यूज हुआ, ये भी अपने एक्चुअल रूट वर्ड से है। आइए इस वर्ड के कंप्लीट मीनिंग जानते हैं, वो क्या है। वो है वन ऑफ द मेन और अ लार्ज डिविजन्स ऑफ अ लॉन्ग पोएम। हमारी जबान में नज़म का मरकजी हिस्सा। सिनोनिम्स आपके सामने। स्टैंजा। स्टैंजा कहते हैं नज़म को, चंद मिसरों का बंद, वर्ड, शेर, मिसरा या आयत। दोस्तों आगे बढ़ते हैं एक और वर्ड की तरफ। नया वर्ड आपके सामने है, ये वर्ड है चैंट। ये नाउन भी है और वर्ब भी हैगा। इसमें भी कोई प्रीफिक्स और सफिक्स यूज नहीं हुआ, ये भी अपने एक्चुअल रूट वर्ड की शेप में आपके सामने हैगा। कंप्लीट मीनिंग आपके सामने है। रिसाइट विद म्यूजिकल इंटोनेशन, रिसाइट एज अ चैंट और सॉन्ग। दूसरा है से और शाउट रिपीटली इन अ सिंग और सॉन्ग टोन। सिनोनिम्स आपके सामने है। सिंग, शाउट, रिसाइट, कोरस। कोरस कहते हैं एक साथ गाने वालों का ग्रोह, कव्वाली। बाकी जो सिनोनिम्स है उनके मीनिंग मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं एक और वर्ड की तरफ। नया वर्ड आपके सामने है, ये वर्ड है कैंटिकल। ये एक नाउन है जो कि हमें सफिक्स CLE बता रहा है। आइए पहले सफिक्स CLE को क्लियर करते हैं। एक लैटिन सफिक्स है जिसके मीनिंग है स्मॉल यानी छोटा, इनसिग्निफिकेंट, गैर अहम, हकीर, छोटा। आइए कैंटिकल के कंप्लीट मीनिंग जानते हैं, वो क्या है। A hymn or chant typically with biblical text forming a regular part of a church service। हमारी जबान में हुए मुकद्दस गीत, हमदो सना करना। चंद सिनोनिम्स आपके सामने हैं। पहला मेलोडी, चैंट, हेम, कोरस। CLE को क्लियर करते हैं कि ये और कौन से रूट वर्ड के आखिरी में आ रहा है। कंप्लीट डेफिनेशन आपके सामने है। पहला वर्ड है मसल। मसल एक लैटिन रूट वर्ड मसल से ही है जिसके मीनिंग है पट्टे।
जबकि दूसरा वर्ड है डेंटिकल। डेंटिकल की मीनिंग है छोटा दांत। डेंटी जो है लैटिन रूट वर्ड है जिसके मीनिंग है टीथ और टूथ के। जैसे ही डेंटी के साथ सीएलई का सफिक्स लगाया तो एक दांत से वो छोटा दांत बन गया। तीसरा वर्ड है रिसेप्टिकल। रिसेप्टिकल कहते हैं जखीरा करना। वर्ड रिसेप्टिकल कंसिस्ट ऑफ थ्री मॉर्फीम्स। पहला है आरी यानी अगेन और बैक के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा वर्ड है सेप्ट। सेप्ट एक लैटिन रूट वर्ड है जिसके मीनिंग है कैच करना, होल्ड करना या कंटेन करना। जैसे कि मैंने आपको इस वर्ड के मीनिंग बताया, क्या ये रिसेप्टिकल के मीनिंग हो गए जखीरा करना। चौथा वर्ड है पार्टिकल। पार्टिकल के मीनिंग है छोटा टुकड़ा या जर्रा। ये भी एक लैटिन रूट वर्ड पार्ट है जिसके मीनिंग है छोटे छोटे टुकड़े करना। दोस्तों आगे बढ़ते हैं एक और वर्ड की तरफ। नया वर्ड आपके सामने है। ये वर्ड है चैंटर। चैंटर एक नाउन है जो कि सफिक्स ईआर हमें बता रहा है। सफिक्स ईआर एक बहुत ही कॉमन सफिक्स है जो कि हम सब जानते हैं। इसके मीनिंग है अ पर्सन और थिंग दैट डज समथिंग, यानी हमारी जबान में हुए शख्स या चीज जो कुछ करती है। आइए इस वर्ड के कंप्लीट मीनिंग देखते हैं वो क्या आएंगे। कंप्लीट मीनिंग अब आपके सामने है। द पाइप ऑफ अ बैक पाइप विथ फिंगर होल्स ऑन विच द मेलोडी इज प्लेड। दोस्तों आपने शादी ब्याह की तकरीब में देखा होगा, इसको हमारी जबान में शहनाई कहते हैं। सिनोनिम्स आपके सामने हैं। पहला है वॉइस यानी आवाज, म्यूजिशियंस मौसीकार, क्रूनर गुनगुनाने वाला, मेलोडिस्ट कहते हैं धुन बजाने वाला। दोस्तों आगे बढ़ते हैं एक और वर्ड की तरफ। नया वर्ड आपके सामने है। ये वर्ड है शैंटी। दोस्तों स्क्रीन पर मौजूद दोनों वर्ड की सिर्फ स्पेलिंग शेप चेंज है, बाकी इनके साउंड भी सेम आएंगे। ये नाउन है और दोनों रूट वर्ड से ही आ रहे हैं, बस जरा सी स्पेलिंग चेंज आएगी। आइए इस वर्ड के कंप्लीट मीनिंग देखते हैं। और रिथमिकल वर्क सॉन्ग ओरिजिनली संग बाय अ सेलर। हमारी जबान में हुए मिलाही गीत। दोस्तों आगे बढ़ते हैं एक और वर्ड की तरफ। नया वर्ड आपके सामने, ये वर्ड है चैंटिक्लियर। दोस्तों ये भी एक नाउन है। इस वर्ड को समझने की थोड़ी सी एटोमोलॉजी समझते हैं। दोस्तों एटोमोलॉजी आपके सामने है। Came from Old French chanticleer, sing loud, a name of a rooster in a medieval stories of Reynard of the Fox। आइए इस वर्ड के कंप्लीट मीनिंग जानते हैं। कंप्लीट मीनिंग आपके सामने है। A name given to a domestic cock, especially in a fairy tale। हमारी जबान में मुर्गा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं एक और वर्ड की तरफ। नया वर्ड आपके सामने है। ये वर्ड है डेस्केंट। डेस्केंट एक नाउन है। डेस्केंट कंसिस्ट ऑफ टू मॉर्फिम्स या टू मीनिंगफुल यूनिट्स पर मुश्तमिल है। यानी पहला है डैश। डैश एक प्रीफिक्स हैगा। दूसरा है रूट वर्ड कैंट से। आइए पहले प्रीफिक्स डैश को क्लियर करते हैं। ये एक बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला प्रीफिक्स है। थ्री स्पेलिंग शेप्स के साथ आपके सामने मौजूद है। लैटिन प्रीफिक्स है। मीनिंग है इसके सेपरेशन यानी अलहदगी, अपार्ट जुदा करना, रिमूवल हटा देना, अवे फ्रॉम दूर करना, महरूम करना, निगेशन इंकारी, रिवर्सल उल्टा मुखालिफ तौर पर पलटना, अटरली और कंप्लीटली मुकम्मल तौर पर, इन अ डिफरेंट डायरेक्शन मुखालिफ सिम्त की तरफ या मुखालिफ सिम्त में। दोस्तों आपने क्या गौर किया, डेस्केंट में डी एस की स्पेलिंग मौजूद है, मगर स्क्रीन पर मौजूद प्रीफिक्स DIS के अंदर ये DS की स्पेलिंग तो मौजूद ही नहीं है। इसको आप या तो लिख लें या जहन नशीन कर लें। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी रूट वर्ड, प्रीफिक्स और सफिक्स जो मौजूदा स्पेलिंग शेप में हमारे सामने होती है वो तवील प्रोसेस यानी डिफरेंट लैंग्वेजेस यानी मुख्तलिफ जबानों और डिफरेंट पीरियड यानी जमानों से होकर हमारे सामने होती है। मिसाल आपके सामने है, ना तो आप कंफ्यूज हो ना परेशान हो, ये सब आपने एक बार ही क्लियर करनी है या जहन नशीन करनी है होती है। और अगर कोई कंफ्यूजन है तो गूगल पर सर्च कर लें, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। बहरहाल डीएस की मौजूदा स्पेलिंग शेप एक ओल्ड इटालियन से होती हुई स्पेनिश लैंग्वेज में गई, फिर वहां से पुर्तगीज में गई, फिर ये फ्रेंच से होती हुई मिडिल इंग्लिश में आज हमारे सामने मौजूद है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और डेस्केंट के कंप्लीट मीनिंग जानते हैं। कंप्लीट मीनिंग आपके सामने है। अ मेलोडी दैट इज संग और प्लेड हायर देन द मेन मेलोडी। हमारी जबान में सुर, तरन्नुम या सुर में गाना। दूसरे मीनिंग है इसके अ लेंथी
डिस्कोर्स ऑन अ सब्जेक्ट, यानी किसी मौजू पर एक तवील गुफ्तगू करना। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सफिक्स डीआईएस को क्लियर करते हैं। कंप्लीट डेफिनेशन आपके सामने है। स्क्रीन पर मौजूद पहला वर्ड है डिस्काउंट, यानी हमारी जबान में कटौती या छूट देना। यहां जो प्रीफिक्स डीआईएस आ रहा है वो आ रहा है अवे से, यानी महरूम कर देने से या दूर कर देने से। स्क्रीन पर मौजूद दूसरा वर्ड है डिफरेंट। डिफरेंट के मीनिंग है मुख्तलिफ। डिफरेंट कंसिस्ट ऑफ 3 मॉर्फीम। पहला है DIF का प्रीफिक्स, जो यहाँ पे इन अ डिफरेंट डायरेक्शन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। फर कहते हैं FER, फर एक लैटिन रूट वर्ड है जिसके मीनिंग है कैरी करने के। ENT हमें बता रहा है कि ये एक एडजेक्टिव हैगा। तीसरा वर्ड है डिसेबल। डिसेबल कंसिस्ट ऑफ 2 मॉर्फीम। पहला है DIS प्रीफिक्स, ये भी इन अ डिफरेंट डायरेक्शन से उठ के आ रहा है। एबल से वो डिसेबल हो गया। आप जरा गौर करें, डिसेबल के अंदर कोई भी रूट वर्ड नहीं है, यानी ये पूरा कंप्लीट वर्ड एक प्रीफिक्स और एक सफिक्स पे मुश्तमिल है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं एक और वर्ड की तरफ। नया वर्ड आपके सामने है। ये वर्ड है इंचेंटर। ये एक नाउन है जो कि सफिक्स ER हमें बता रहा है, और ये सफिक्स हम पहले भी क्लियर कर चुके हैं। इंचेंटर कंसिस्ट ऑफ 3 मॉर्फीम। रूट वर्ड और सफिक्स हमें पहले से ही पता है, बस एक नया प्रीफिक्स EN आ रहा है। आइए प्रीफिक्स EN को क्लियर करते हैं। ये एक ग्रीक प्रीफिक्स है। 3 स्पेलिंग शेप आपके सामने है, मीनिंग आपके सामने है। इन और इनटू हमारी जबान में हुए मैं, इनवर्ड अंदर, विद इन अंदर। आइए इंचेंटर के कंप्लीट मीनिंग जानते हैं, वो क्या है। कंप्लीट मीनिंग आपके सामने है। A person who uses magic or sorcery, especially to put someone or something under a spell। हमारी जबान में हुए वो शख्स जो जादू या जादू टोने का इस्तेमाल करता है, खासतौर पर किसी को या किसी चीज को काबू करने के लिए। इंचेंटर कहते हैं जादूगर को, क्योंकि जादू टोना मंत्र के जरिए होता है और मंत्र पढ़ने का लहजा भी गाने के अंदाज में होता है। इसलिए ये जादूगर जो मीनिंग आ रहे हैं इस वर्ड के, वो आ रहे हैं इंचेंटर से। और चैंट हमें पता है, कहते हैं सिंग और सॉन्ग के लिए इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ते हैं और प्रीफिक्स EN को क्लियर करते हैं कि ये और कौन से रूट वर्ड के शुरू में आ रहा है। कंप्लीट डेफिनेशन आपके सामने है। एक अहम चीज भी आप याद रखें कि ये प्रीफिक्स भी अपनी शेप को रूट वर्ड के हिसाब से चेंज करेगा। अगर रूट वर्ड B, P और PH से शुरू होगा तो EN की स्पेलिंग शेप आएगी। एग्जाम्पल आपके सामने है। पहला वर्ड है एम्बार्क। एम्बार्क हमारी जबान में कहते हैं सवार होना, चढ़ना, नया काम शुरू करना, किस्मत आजमाना। एम्बार्क जो है कंसिस्ट ऑफ 2 मॉर्फीम्स। पहला EN जो हम पढ़ रहे हैं, और बार्क जो है एक फ्रेंच वर्ड से है जिसके मीनिंग है स्मॉल शिप के। दोस्तों ये कोई रूट वर्ड नहीं है, लेकिन ये अच्छा यहां रुक जाए और एक और चीज याद रखें। बार्क एक नॉर्मल इंग्लिश का वर्ड है जिसके मीनिंग है लकड़ी की छाल, भौंकना, कुत्ते जैसी आवाज निकालना। दूसरा वर्ड है एंटर। एंटर कहते हैं दाखिल होने को। दोस्तों ये भी एक नॉर्मल इंग्लिश का वर्ड हैगा। तीसरा वर्ड है एम्फेसिस। एम्फेसिस के मीनिंग है जोर देना, ताकीद करना, अहमियत। एम्फेसिस कंसिस्ट ऑफ 2 मॉर्फीम्स। पहला EN प्रीफिक्स हम पढ़ रहे हैं, जबकि रूट वर्ड फ्रेजेस एक ग्रीक रूट वर्ड है जिसके मीनिंग है शो और अपीयर किए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एक और नया वर्ड की तरफ। नया वर्ड आपके सामने है। ये वर्ड है इंचेंट्रस। ये एक नाउन है जो कि सफिक्स ESS हमें बता रहा है। आइए सफिक्स ESS को क्लियर करते हैं। ये एक लैटिन सफिक्स है, मीनिंग है फीमेल यानी औरत। किसी भी ऐसे वर्ड को जो कि हमें किसी मेल के मुतालिक बता रहा हो, जैसे ही इस वर्ड के आखिर में ESS का सफिक्स लगा देंगे तो वो वर्ड मेल से फीमेल में तब्दील हो जाएगा। पहले हमने एक और सफिक्स ट्रिक्स पढ़ चुके हैं, वो भी फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है, मगर उसका इस्तेमाल बहुत कम है। लेकिन ESS बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सफिक्स है। आइए इन चैंट्रस के कंप्लीट मीनिंग जानते हैं, वो क्या है। कंप्लीट मीनिंग आपके सामने है। आ फीमेल सॉर्सरर और मैजिशियन यानी जादूगरनी। दूसरे मीनिंग है इसके अ वुमेन हु इज कंसिडर्ड टू बी डेंजरसली सेडक्टिव, यानी हमारी जबान में लिभाने वाली औरत। आगे बढ़ते हैं और सफिक्स ESS को देखते हैं कि ये और कौन से रूट वर्ड के आखिरी में आ रहा है। कंप्लीट डेफिनेशन आपके सामने है। पहला वर्ड है लायन। लायन शेर को कहते हैं। जैसी लाइन के साथ ESS का सफिक्स लगाया है तो ये वर्ड बन गया लाइनस। लाइनस कहते हैं शेरनी को। दूसरा वर्ड है प्रिंस। प्रिंस कहते हैं शहजादे को, लेकिन जैसे ही इसके आखिर में ESS का सफिक्स लगा दिया तो ये शहजादे से शहजादी बन गई यानी प्रिंसेस। तीसरा वर्ड है टाइगर।
टाइगर मेल को मेल हैगा और जैसे ई डबल एस का सफिक्स लगाया था ये बन गया टाइग्रेस यानी फीमेल टाइगर। चौथा वर्ड है एक्टर। एक्टर कहते हैं अदाकार को, जैसी ई डबल एस का सफिक्स लगाया तो ये अदाकार से अदाकारा बन गया यानी एक्ट्रेस। दोस्तों आगे बढ़ते हैं एक और वर्ड की तरफ। नया वर्ड आपके सामने है, ये वर्ड है इंचेंटमेंट। ये एक नाउन है जो कि सफिक्स मेंट हमें बता रहा है। इंचेंटमेंट कंसिस्ट ऑफ 3 मॉर्फीम्स या 3 मीनिंगफुल यूनिट पर मुश्तमिल है। आइए सफिक्स मेंट को क्लियर करते हैं। ये एक लैटिन सफिक्स है जिसकी मीनिंग है रिजल्ट ऑफ, नतीजा, मीन्स ऑफ, जरिया, एक्ट ऑफ, अमल, प्लेस ऑफ एक्शन, किसी जगह कार्रवाई। कंप्लीट मीनिंग इस मेंट के हुए यानी किसी जगह पर होने वाले काम का नतीजा। आइए इंचेंटमेंट के कंप्लीट मीनिंग जानते हैं, वो क्या है। कंप्लीट मीनिंग आपके सामने। फीलिंग ऑफ ग्रेट लाइकिंग फॉर समथिंग वंडरफुल और अनयूजुअल। हमारी जबान में हुए किसी चीज के लिए पसंदीदगी का एहसास जो कि बहुत गैर मामूली हो। गर्मजोशी और इश्क भी कहते हैं। दूसरे मीनिंग है इसके अ मैजिकल स्पेल यानी सहर और जादू। आइए सफिक्स मेंट को क्लियर करते हैं। कंप्लीट डेफिनेशन आपके सामने है। स्क्रीन पर मौजूद तमाम वर्ड्स नाउन है। पहला वर्ड है मूवमेंट यानी हरकत करना, तहरीक। मूवमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 मॉर्फीम्स। पहला है MOV, एक लैटिन रूट वर्ड है जिसकी मीनिंग है मूव के, और मेंट कहते हैं प्लेस ऑफ एक्शन को। तो मेरे ख्याल में मेंट की कंप्लीट जो डेफिनेशन है वो आपके यहां समझ में आ गई होगी। यानी कोई चीज किसी जगह पर हरकत में है और वो कोई नतीजा पैदा कर रही है। दूसरा वर्ड है प्लेसमेंट यानी रखने का अमल। तीसरा वर्ड है एडजस्टमेंट, बदलने का अमल, जरूरत के मुताबिक ढल जाना। चौथा वर्ड है अरेंजमेंट, मीनिंग है इसकी तरतीब देने का अमल। तमाम वर्ड पर जरा सा गौर करें, सब में कोई ना कोई अमल हो रहा है और इसका एक नतीजा भी निकल रहा है। आगे बढ़ते हैं एक और वर्ड की तरफ। नया वर्ड आपके सामने है, ये वर्ड है इंसेंटिव। ये एक नाउन है जो कि सफिक्स IVE हमें बता रहा है। आइए पहले प्रीफिक्स इनको क्लियर करते हैं। ये एक लैटिन प्रीफिक्स है जिसकी मीनिंग है इन और इनटू यानी में, विद इन अंदर, इनसाइड अंदर, और पर और टूवर्ड्स तरफ। दोस्तों ये प्रीफिक्स अपनी 4 स्पेलिंग शेप्स के साथ आपके सामने मौजूद है। ये भी अपने रूट वर्ड के हिसाब से अपनी स्पेलिंग शेप को एडजस्ट करता है। IVE को क्लियर करते हैं। ये बहुत ही कॉमन सफिक्स है। मीनिंग है इसके टेंडिंग टू, रुझान, ऑफ द क्वालिटी ऑफ यानी खसूसियत का हामिल, इंक्लाइन टू किसी तरफ माइल होना, झुका हुआ। आइए इस सेंटेंस के कंप्लीट मीनिंग जानते हैं, वो क्या है। कंप्लीट मीनिंग आपके सामने। पहला है अ पॉजिटिव मोटिवेशनल इन्फ्लुएंस, हमारी जबान में एक मुस्बत और मुतहरिक असर, तरगीब, तहरीक। दूसरा है एडिशनल पेमेंट टू एम्प्लॉइज एज अ मीनिंग इंक्रीजिंग आउटपुट, मुलाजमीन को मिलने वाला जायद मुआवजा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब प्रीफिक्स इनको क्लियर करते हैं और बाद में सफिक्स IVE को भी क्लियर करेंगे। कंप्लीट डेफिनेशन आपके सामने है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस प्रीफिक्स की 4 स्पेलिंग शेप्स है और ये रूट वर्ड के हिसाब से अपनी स्पेलिंग शेप को एडजस्ट करता है। अगर रूट वर्ड एल से शुरू होता है तो ये IL में तब्दील हो जाएगा, जैसे कि इल्यूमिनेट में हो रहा है, क्योंकि लूमिन एक रूट वर्ड है जिसके मीनिंग है लाइट और ब्राइट के। इल्यूमिनेट के मीनिंग है रोशन करना, वाजे करना। अगर रूट वर्ड B से शुरू हो रहा है तो ये अपनी शक्ल को IM में तब्दील करेगा, जैसे कि इम्बाइब में कर रहा है। इम्बाइब के मीनिंग है पीने के होंगे और रूट वर्ड बाइब की मीनिंग भी पीना ही है। और अगर रूट वर्ड M से शुरू हो रहा है तो ये अपनी शक्ल को IM में तब्दील करेगा, जैसा कि इमिग्रेट में हो रहा है। इमिग्रेट कहते हैं हिजरत करना। अगर रूट वर्ड R से शुरू हो रहा है तो ये अपनी शक्ल को IR में तब्दील करेगा, जैसे कि इरिटेट में इरिटेट कहते हैं तंग करना। अगर रूट वर्ड P से शुरू हो रहा है तो ये अपनी शक्ल IM में तब्दील करेगा, जैसे कि इंपोर्ट में हो रहा है। इंपोर्ट कहते हैं दरामद करना, बाहर से लाना। दोस्तों यहाँ एक बहुत अहम चीज नोट कर लें, एक और प्रीफिक्स इन बिल्कुल सेम 4 स्पेलिंग शेप के साथ मौजूद है और बिल्कुल सेम एडजस्टमेंट के साथ काम करता है, मगर इसके कंप्लीट मीनिंग होते हैं नॉट के। जब भी वो सफिक्स किसी वर्ड में आएगा हम इसको क्लियर कर लेंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सफिक्स IVE को क्लियर करते हैं कि ये और कौन से रूट वर्ड के आखिर में आ रहा है। कंप्लीट डेफिनेशन आपके सामने है। पहला वर्ड है एग्रेसिव। एग्रेसिव कहते हैं जहां रहना को। एग्रेसिव कंसिस्ट ऑफ 3 मॉर्फीम
पहला है एडी का प्रीफिक्स, जिसने अपनी स्पेलिंग शेप को रूट वर्ड जी के साथ एडजस्ट कर लिया है, यानी ग्रेस के साथ एडजस्ट कर लिया है, तो ये एजे में तब्दील हो गया है। ग्रेस एक लैटिन रूट वर्ड है जिसके मीनिंग है टू स्टेप और टू वॉक के, तो एग्रेसिव के कंप्लीट मीनिंग है जहां आना। दूसरा वर्ड है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव कहते हैं इकरारी। फोर मॉर्फिम्स, यानी पहला है एएफ। एएफ बेसिकली तो एडी है, जैसी रूट वर्ड एफ से शुरू हुआ तो इससे अपनी शक्ल को एएफ में तब्दील कर लिया। फ्रेम एक लैटिन रूट वर्ड है जिसके मीनिंग है स्ट्रॉन्ग, हार्ड और सॉलिड के। एट का सफिक्स आ रहा है जिसके मीनिंग है टू मेक और टू डू के, और उसके बाद आईवी का सफिक्स आ रहा है जिसके मीनिंग है टेंडिंग टू के। तो ये वर्ड बन गया अफर्मेटिव। अफर्मेटिव कहते हैं इकरारी को। तीसरा वर्ड है अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव के मीनिंग है पुरकशिश के। अट्रैक्टिव वर्ड अट्रैक्टिव जो है कंसिस्ट ऑफ थ्री मॉर्फिम। पहला है एटी, ये भी एडी है, जैसी रूट वर्ड टी से शुरू हुआ तो इसने अपनी शक्ल को एटी में एडजस्ट कर लिया। ट्रैक्ट एक लैटिन रूट वर्ड है जिसके मीनिंग है पुल करना, ड्रॉ करना, यानी खींचना। आईवी का सफिक्स लग गया तो ये वर्ड बन गया अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव कहते हैं पुरकशिश को। चौथा वर्ड है सेडेटिव। सेडेटिव कहते हैं सुकून आवर दवा। सेडेटिव एक एसईडी जो है एक लैटिन रूट वर्ड है जिसके मीनिंग है टू सिट, यानी बैठना। एट और का सफिक्स आ रहा है, उसके बाद फिर आईवी का सफिक्स आ रहा है, ये वर्ड बन गया सेडेटिव। सेडेटिव कहते हैं सुकून आवर दवा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं एक और वर्ड की तरफ। नया वर्ड आपके सामने है, ये वर्ड है रिकेंट। रिकेंट एक वर्ब है। रिकेंट कंसिस्ट ऑफ टू मॉर्फिम्स, वन प्रीफिक्स यानी एंड वन रूट वर्ड। पहले प्रीफिक्स आर को क्लियर करते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होने वाला प्रीफिक्स है और इसके मीनिंग तकरीबन हर आदमी जानता है। लैटिन प्रीफिक्स है, मीनिंग है इसके बैक यानी पीछे, बैकवर्ड पीछे, अगेन दोबारा। आइए वर्ड रिकेंट के कंप्लीट मीनिंग जानते हैं वो क्या है। कंप्लीट मीनिंग आपके सामने है। फॉर्मली रिजेक्ट और डिसोव अ फॉर्मली हेल्ड बिलीफ यूजुअली अंडर प्रेशर, यानी हमारी जबान में है मुनकर होना, वापस आ जाना या बाद आना। आगे बढ़ते हैं और एक और नए वर्ड की तरफ। नया वर्ड आपके सामने, ये वर्ड है रिकंटेशन। ये एक नाउन है जो कि सफिक्स एशन हमें बता रहा है और सफिक्स एशन को हम कई दफा पहले भी क्लियर कर चुके हैं। आइए रिकंटेशन के कंप्लीट मीनिंग जानते हैं वो क्या है। कंप्लीट मीनिंग आपके सामने, अ स्टेटमेंट दैट वन नो लॉन्गर होल्ड्स अ पर्टिकुलर ओपिनियन और बिलीफ और रिट्रैक्शन। हमारी जबान में अपने बयान या दावे से दस्तबरदार हो जाना। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और कैंट वर्ड से बनने वाला आखिरी वर्ड देखते हैं वो क्या है। आखिरी वर्ड आपके सामने, ये वर्ड है डिकैंटर। डिकैंटर कंसिस्ट ऑफ थ्री मॉर्फिम्स, वन प्रीफिक्स आरई, वन रूट वर्ड कैंट और वन सफिक्स ईआर। तीनों मॉर्फिम्स की मीनिंग भी हमें पता है और हम इनको पहले भी क्लियर कर चुके हैं। आइए इस वर्ड के कंप्लीट मीनिंग जानते हैं वो क्या है। अ पर्सन हु फॉर्मली विथड्रॉज हिज और हर बिलीव इन समथिंग प्रीवियसली बिलीव्ड और मेंटेन। हमारी जबान में यानी किसी चीज से बाद आ जाना, तौबा करना, वापस आ जाना, मनसूख करना या मुनकिर होना। चैंट और चैंट से बनने वाले वर्ड्स कंप्लीट हो गए हैं। आपने जितने भी इस वीडियो में प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस पढ़े हैं वो आप सिर्फ एक बार याद कर ले तो हजारों न्यू वर्ड्स के हाफ मीनिंग आपको वैसे ही आ जाएंगे और आपकी वोकैबुलरी बहुत तेजी से इंक्रीज होगी। नई वीडियो में मिलते हैं मजीद नए रूट वर्ड्स, प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस के साथ। इस वीडियो में अगर आपको किसी किस्म की कोई गलती, कमी महसूस की हो तो कमेंट्स में जरूर आगाह करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वोकैब बिल्डर की नई वीडियोस आपको मिल सकें। अनीस को इजाजत दें, अपना बहुत ख्याल रखें।